अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज आपके लिए मैं बुखारी शरीफ की हदीस लाया हूँ जो रोज़े से और रोज़ेदारों से मुतल्लक़ है। रोज़ेदारों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बशारत दिया है, आइए हम इस हदीस पाक से समझते हैं जो बुखारी शरीफ की हदीस है। अन सय्यिदिना सहल रज़ियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न फ़िल जन्नति बाबन युक़ालु लहू अर्रय्यान यदख़ुलु मिन्हु अस्साइमून यौमल क़ियामति ला यदख़ुलु मिन्हु अहदुन ग़ैरुहुम युक़ालु अय्ना अस्साइमून फ़यक़ूमून ला यदख़ुलु मिन्हु अहदुन ग़ैरुहुम फ़इज़ा दख़लू उग़लिक़ फ़लम यदख़ुल मिन्हु अहदुन। सय्यिदना सहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है। उस दरवाज़े से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, उनके अलावा उस दरवाज़े से कोई दाखिल नहीं होगा। पुकारा जाएगा अय्न अस्साइमून, रोज़ेदार कहाँ है। रोज़ेदार उठ खड़े हो जाएंगे और उस दरवाज़े से दाखिल होंगे। जब वो उस दरवाज़े से दाखिल हो जाएंगे तो फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और रोज़ेदार के अलावा उस दरवाज़े से जन्नत के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। ये रोज़ेदारों की अहमियत और रोज़ेदारों की फजीलत क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक से बयान किया और उनकी लिए क्या इनामात हैं मरने के बाद आखिरत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। तो हमें चाहिए कि हम रोज़ा रखें और इस वीडियो को आपसे गुजारिश है कि शेयर करें ताकि लोग सुनें और रोज़े की अहमियत और उसकी फजीलत क्या है इस बुखारी शरीफ की हदीस पे समझने की कोशिश करें और रोज़ा रखने की कोशिश करें ताकि मरने के बाद आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए क्या क्या इनामात और कैसी कैसी इनामात तैयार कर रखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।